जम्मू शहर जब बसाया गया था ना राजा जम्बू लोचन ने, तब उसने यहाँ पे आए थे। उन्होंने देखा और शेर और बकरी एक ही तवी के किनारे पानी इकट्ठा पी रहे, जबकि शेर और बकरी एक जगह नहीं इकट्ठे हो सकते। उसने सोचा क्या ऐसा शहर होगा, शांति यहाँ पे होगी, यहाँ शेर और बकरी है। तब यह जम्बू लोचन ने बसाया हुआ और वहां पे नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र बगतारो। जब भी हम जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू की बात हो और जम्मू के राजाओं का जिक्र ना हो, ऐसा संभव नहीं है। जब भी जम्मू हमारे जहन में आता तो जम्मू के जो राजा थे, जम्मू का जो इतिहास था या फिर उनकी जो इमारतें थी वो किस तरह से काम करते थे, ये सारी बातें जो है हमारे जहन में आती है। मेरे साथ आज पवन जी हैं जो इस विषय को ज़्यादा गहराई से बताएंगे कि वो जो इतिहास था जम्मू का, जो इनका पुराना जो जिसको टूरिस्ट या बाहर से आने वाले लोग जो चीज़ देखना चाहते थे, जिसको देखते ही उनको ऐसा लगता था कि हाँ जम्मू ऐसा होगा, इतना विशाल होगा, इतनी उसकी ऐसी परंपराएं होगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं छिन्न होगी। पवन जी, पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पवन जी, जिस तरह से अभी वो मुबारक मंडी देखा जाए आज, या जो पुराने किले हुआ करते थे, जिस तरह आज की डेट में वो सब खत्म हो गई। खासकर अगर मुबारक मंडी देखा जाए जहाँ पर राजे महाराजा बैठा करते थे, जो मतलब एक सभा लगाते थे, तो वहां पर वर्क चल रहा है, मतलब वो टूटे हुए हैं, खंडर है। लेकिन हमने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले भी देखा, वो काम चल रहा है, आज भी चल रहा है। क्या कंडीशन, आप जहाँ रहते हैं, बिजनेस करते हैं, किस तरह से आप इस सब स्थिति को देखते हैं? देखिए, ऐसा जम्मू की हिस्ट्री रही है। जम्मू शहर जब बसाया गया था ना राजा जम्बू लोचन ने, तब उसने यहाँ पे आए थे। उन्होंने देखा और शेर और बकरी एक ही तवी के किनारे पानी इकट्ठा पी रहे, जबकि शेर और बकरी एक जगह नहीं इकट्ठे हो सकते। उसने सोचा क्या ऐसा शहर होगा, शांति यहाँ पे होगी, यहाँ शेर और बकरी है। तब यह जम्बू लोचन ने बसाया हुआ और वहां पे साथ में डोगरा लोगों ने राज करते आए। हमारे चाहे महाराजा प्रताप सिंह, रणवीर सिंह, रंजीत सिंह खरीदा, तो उसके बाद इसके बाद डोगरों का शासन रहा यहाँ 47 तक। और तब महाराजा हरि सिंह ने इसे तब ये पार्टीशन जब हो रही थी, अलग सा पाकिस्तान बनना था, अलग अलग रियासतें बननी थी, तब महाराजा हरि सिंह दुविधा में थे कि हम अलग पाकिस्तान में जाएं, एक अलग राज्य बनाएं या इंडिया के साथ। तब अल्टीमेटली जब कबाइलों ने अटैक किया, तब उसने जाके हिंदुस्तान के साथ यूनियन के साथ अटैचमेंट हुई, तब एक पार्ट बन गया हमारा। तब से यहाँ पे जितनी हमारी धरोहरें थी, राजा महाराजा यहाँ पे रहते थे, राजा महाराजा ने जितने मंदिर बनाए थे, उनमें से मुख्य का ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी भी ऑनलाइन चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, उनसे मुबारक मंडी हमारी धरोहर है। इसके साथ से और भी बहुत प्रोजेक्ट है जिसमें गूगल में आज भी जब हम सर्च करते हैं मुबारक मंडी को या जम्मू के इतिहास के बारे में जब भी हम सर्च करते हैं, तो वहाँ एक वो इमारत दिखती है जो मुबारक मंडी की इमारत थी। वहाँ देखते हैं बड़े बड़े हाथी थे, राजा उस पर चलते थे, पीछे उसके सेनापति हुआ करते थे। लेकिन वो उस तस्वीर को आज की तस्वीर के साथ जब मैच करते हैं तो वो सारे खंडर तो गिरे हुए हैं, वो सारी चीजें लगी हैं। जब भी जाते हैं तो काम लगा, लेकिन वो काम कब लगा, किसने लगाया, क्या वो होगा हमारे मतलब हमारे रहते हुए होगा कि या खाली काम ही लगा रहेगा? देखिए, ऐसा 47 के बाद जितनी भी सरकारें यहाँ पे रही, जम्मू के साथ भेदभाव रहा। जम्मू के जितनी भी डोगरों की धरोहर थी, जिसमें आपने मुख्य तौर पर कहा मुबारक मंडी कम्प्लेक्स जो रहा, उसके साथ भेदभाव होता रहा। जम्मू के लोगों ने समय समय पर आवाज उठाते रहे। तब यहाँ पे राज्यपाल जगमोहन जी होते थे, तब इन्होंने जाके सोचा, और मुझे याद आज 2 डिकेड हो गए सेंटर से इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किए हुए। 2 डिकेड कहने की मतलब आपने कहा ना ये कब पूरा होगा। कुछ तो लोग इस चाह में चले गए हमने अपने डोगरों की धरोहर देखनी है, और कुछ लोग जाने की कगार में होंगे। अफसोस इस बात का है गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जैसे कोर्ट में जब तारीख पे तारीख मिलती है ना, वैसा ही से तारीख पे तारीख मिलती है। अभी 2 डिकेड में जिस रफ्तार से काम हुआ है तो लगता है ये 50 साल लग जाएंगे, क्योंकि माननीय कोर्ट ने भी माना है। तब कोर्ट में पिटीशन दाखिल उसने कहा ये आप कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हो, आपको जगाने के लिए, क्योंकि आपको समय समय पर मीटिंग्स करनी चाहिए। यहाँ तक मुझे फीडबैक है, पहले ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऊपर था, उन्होंने इसे डेवलपमेंट करनी थी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है टूरिज्म ने बाद में आर्काइव्स डिपार्टमेंट को इसे ट्रांसफर करना था। इसकी मीटिंग्स होनी थी, रेगुलरली रिक्रूटमेंट होनी थी इंजीनियरिंग विंग की, लेकिन नहीं हो पाई। और अभी मैंने पिछले दिनों में देखा नहीं, ये जितना कुछ हो रहा है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं पूरे देश का मतलब उन्होंने कोई सिस्टम बनाना है, उसके लिए मीटिंग करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है इस सबके बीच में कि जानबूझ के इन धरोहरों को खत्म किया जा रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो भी सरकारें नहीं है ऑलरेडी कश्मीर बेच ही रही है, ऐसा लोगों का इल्जाम है। मैं खुद से नहीं कह रहा, ऐसा लोगों का इल्जाम है कि यहाँ जो जिन चीजों का विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ।
कहीं वो तो नहीं है कि मतलब उनको खत्म करने का कोई सियासत हो? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने पहले कहा ना, 47 के बाद जितनी भी सरकारें रही, कश्मीर सेंट्रिक अप्रोच रही, जम्मू सेंट्रिक अप्रोच नहीं रही। सरकार चाहती नहीं थी कि इन लोगों को जम्मू में टूरिज्म बढ़े। ये तो मां भगवती की कृपा थी। यहाँ पे इतने तकरीबन 2011 तक आप देखिए 1 करोड़ यात्री यहाँ पे आते थे। इसकी संख्या इन्होंने 1 करोड़ 25 लाख करनी, आज तक नहीं कर पाए। और अगर हमारा ये आपने डोगरों की धरोहर पड़ी, इस वक्त इस पे सही तवज्जो दी होती, इसको डेवलप किया होता, तो आज यहाँ संख्या बेशुमार होती। लेकिन अफसोस के साथ कहना, सरकारें भी नहीं करती रही। और जहाँ जिस डिपार्टमेंट को था वो बहुत सुस्त रफ्तार में, मैं एक बताऊं आपको, वहां पे नक्काशी करते हुए हमने देखा काम चल रहा है, लेकिन काम कितनी शिफ्ट में चल रहा है वो नहीं चल रहा। काम चल रहा है, काम चलने से काम खत्म नहीं होता, काम करने से खत्म होता है। अगर सही काम किया होता तो आज ये काम खत्म हो चुका है। मैंने कहा माननीय कोड ही मान ली है, इसे 50 साल लग जाएंगे या 50 साल लग जाएंगे, 2 डिकेड होगी तो इसका मतलब 3 डिकेड, कब जाके ये खत्म होगा, तब लोग यहाँ वहां से टूरिज्म जहाँ बढ़ेगा, तब लोग यहाँ पे आएंगे। और जैसे ट्रेन कटरा चली गई, यहाँ का टूरिज्म वेंटिलेटर पे चला गया। और हम चिंतित इस बात, हम विकास के खिलाफ नहीं है, ट्रेन अब सीधी सदर जा रही है। आपके पास आंकड़ा पड़ा हुआ है कि इस साल जो अमरनाथ यात्रा गई, तकरीबन 38% लोग जम्मू से गए, 62% लोग डायरेक्ट श्रीनगर चले गए। अब जब ट्रेन चलेगी, अमरनाथ यात्रा हो या दूसरी चीजें हो, लोग सीधा श्रीनगर जाएंगे, जम्मू की तरफ मुख नहीं रहेगा। और चार दूसरी एक बात ऐसी है, यहाँ पे ना आप मंदिरा का शहर है, लेकिन अपनी पहचान खोते हुए हम मदिरा का शहर बना दिया, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए। और दूसरी, जिन लोगों के पास मंदिरों की देखभाल करने का जिम्मा था, वो भी अपनी जिम्मेवारी से वंचित हो गए। आप यहाँ पे खड़ा हूँ, इसके सामने हमारी मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। आप अंदर जाके देखिए, कैमरा मैन दिखाते भी जाए साथ में, तो आप ये देखिए कि 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर है, इसकी हालत इतनी जर्जर हो चुकी है। यहाँ पे 2 करोड़ हम लोगों ने सैंक्शन करवाया सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन वहां पर लगा नहीं। लगता क्यों नहीं, ये चीज सोचने वाली है। अभी ये पिछले दिनों देखिए रणवेश्वर मंदिर में क्या हालत हुआ, वहां की बिल्डिंग करके, क्योंकि यहाँ रख रखाव करने के लिए देखिए इट इज इजी टू कंस्ट्रक्ट, राजा महाराजों ने बड़ा अच्छी चीज है कि बनाई, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन नहीं करोगे तो कहां से बना पाओगे। टूरिज्म कहां से बढ़े, रिलीजियस टूरिज्म। आप देखिए वहां पे अयोध्या में 500 साल बाद अंदर हुआ है, ऐसा मंदिर, भव्य मंदिर बना है। आज संख्या कितनी आ रही है, रोज का 3 लाख 4 लोग जा रहे हैं, करोड़ों की संख्या साल में जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 1 करोड़ मैंने पहले कहा 2011 में गई थी, और 2000 लक्ष्य था 1.25 करोड़, आज तक वो संख्या नहीं टच कर पाए। तो उसी से उदाहरण होता है, सरकार अगर मंशा ही नहीं है, सरकार इसको टूरिज्म रिलीजन बनाना नहीं चाहती। अभी भी सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कश्मीर सेंट्रिक अप्रोच है। क्या कहेंगे इस समय जो मौजूदा जो हमारे यूटी गवर्नमेंट SML जी के अंडर जो सरकार आ रही है, तो क्या मानते हैं कि क्या उनको करना चाहिए ताकि इस तरह के जो पुराने जो हमारे किले हैं, जहाँ जो इतिहास हमारा है जिसके साथ जुड़ा हुआ, उस पर वो थोड़ी तेजी ला जाए? बिल्कुल, सरकार को चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, महीने में 2 ऐसी मीटिंग होनी चाहिए जिन लोगों को सरकारी जिम्मेवारी दी हुई है, चाहे हमारे डीपकाम साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और कंसर्न डिपार्टमेंट, आर्काइव डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट, रेगुलरली मॉनिटरिंग होनी चाहिए। भाई कहाँ पहुंचा, 1 हफ्ते के बाद क्या आगे काम कहाँ लेके जाना। मैं तो एक इस चीज को कर रहा हूँ, वो डोगरों की दर हो रहा है। ऐसे ही बेशुमार कितने फोर्ट्स हैं हमारे पास देश के अंदर अगर देखा जाए, जैसे हम राजस्थान में जाते हैं या फिर खजुराहो जाते हैं, कहीं भी चले जाए हम लोग, तो जब भी इन जगहों का जिक्र आता है तो वहाँ के किले या फिर वहाँ के जो स्ट्रक्चर, जो पुराना इतिहास था, उसको लेकर ही तो टूरिस्ट आता है। और जम्मू कश्मीर में भी यही है। जम्मू कश्मीर में अगर आदमी आएगा, कश्मीर तो चलो सुंदरता के लिहाज से आएंगे, जम्मू में किस बेस पर आएगा? जो चीजें हैं वो भी नष्ट हो रही है। देखिए, टूरिज्म बहुत किस्म का होता है। टूरिज्म में एडवेंचर टूरिज्म होता है, एंटरटेनमेंट टूरिज्म होता है, और रिलीजियस टूरिज्म। जबकि मैंने कहा ना, अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया, काशी विश्वनाथ को छोड़िए, इसके बाद अभी रामलला का जी का मंदिर बना अयोध्या बना, और कितनी संख्या आ रही है। हमारे यहाँ तो मंदिरों के शहर है, मंदिर ही मंदिर है, लेकिन अब विकास नहीं करेंगे, डेवलप ही नहीं करें, तो कौन सी संख्या यहाँ पे आएगी। किसी को लुभाने के लिए कुछ ऐसी चीज, लोग जब से आते हैं वो कहते हैं 25 साल पहले आए थे तब भी रघुनाथ जी का मंदिर ऐसे ही, और आज भी ऐसा ही मंदिर है। और ऐसे ही अगर मैंने कहा 25 साल पहले कंडीशन यहाँ की डोगरों की धरोहर की मुबारक मंडी देखा जाए तो वैसी ही है। थोड़ा सा नाम पे चल रहा है, काम चल रहा है, किस रफ्तार से चल रहा है वो सोचने की बात है। अगर सोचने की बात है, सरकार की नीयत साफ हो तो जल्दी ये बन सकता है, नहीं तो अदर भाई मैंने कहा ना, जैसे कोर्ट में तारीख पे तारीख 50 साल लग जाएंगे, तब जाके लोग, हम भी करें पता नहीं अपने लाइफ में देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। इस समय मेरे दूसरे गेस्ट भी हैं, प्रीतम शर्मा जी हैं मेरे साथ। तो शर्मा जी, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं प्रीतम शर्मा जम्मू डेवलपमेंट काउंसिल का महासचिव भी हूँ और सोशल वर्कर करते हैं। सोशल काज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें चर्चे में बुलाया गया।
प्रीतम जी, जैसे कि आपने देखा जो मुबारक मंडी है, जम्मू का जो मुबारक मंडी है, वहाँ अगर देखे जब हम भी पढ़ते थे, जब आप भी जब स्टूडेंट हुआ करते थे, तो उस समय देखते थे कि वहाँ काम चल रहा था। ऐसा कहते थे कि 2 साल 4 साल में इसको फिर से मुबारक मंडी वैसे ही बन जाएगी जैसे राजा महाराजों के समय में होती थी। लेकिन आज उसके 20-30 साल भी गुजर गए, लेकिन वो स्थिति जस की तस है। क्या मानते हैं आप, ये काम क्यों नहीं हो रहा? क्या इसके पीछे कोई सियासत है, पैसा नहीं है, फंड है, या क्या कारण है कि मुबारक मंडी का वो पुराना स्ट्रक्चर जो है उस तरह से पुनः नहीं बन पा रहा? उसके लिए कई कारण हैं। जो पहले की सरकारें थी उनकी मानसिकता नहीं थी कि कुछ जम्मू में कोई ऐसा कार्य किया जाए जिसका डायरेक्ट लोगों को फायदा हो, ये उनकी मानसिकता थी। परंतु अब सरकारें बदली हैं, अब यहाँ एलजी प्रशासन है और काम चल रहा है। मैंने भी कुछ दिन पहले चक्कर लगाया था वहां पर, तो काम चल रहा है, लेकिन वो काम जो चल रहा है वो कछुआ सा के स्पीड से चल रहा है, जबकि ये काम होने चाहिए डबल शिफ्ट में। इसे डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू की रोजी रोटी, पूरा इकॉनमी जो है इसी से ही अब जुड़ी है। क्योंकि ट्रेन जो है वो पहले कटरा गई, अब वो कश्मीर जाने वाली है, महीने बाद गई, 2 महीने बाद गई, जानी ही जानी है। तो अब हमें सभी जम्मू वासियों को ये चिंता करने की जरूरत है कि आखिर हम सर्वाइवल कैसे करेंगे। ट्रेन कटरा जाएगी तो अल्टरनेटिव क्या है? तो हम यही सरकार से मांग करेंगे, एक तो उस प्रोजेक्ट को अतिशीघ्र पूरा किया, कंप्लीट किया जाए और जनता के लिए खोला जाए। दूसरी बात यह है कि जो आर्टिफिशियल लेक जो है, इसे भी गति स्पीड अप किया जाए इस काम को, ताकि इसका लाभ को जनता को मिल सके, क्योंकि उसको भी लगभग 10-15 साल हो गए इसको घसीटते हुए। नहीं, कुछ लोग तो मुबारक मंडी को मात्र वही समझते होंगे ना कि जो पार्क है, जहाँ उसके इर्द गिर्द जो है मुबारक मंडी, उसके पीछे भी महल है, फिर तभी की तरफ से आएंगे वहां भी महल है, उसमें कुछ फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, उससे पहले हुई है। और उसके मतलब उसका जो फोटो है आप देखेंगे तो गूगल में मिलियन के हिसाब से लोगों ने उसको देखा हुआ। मुबारक मंडी मात्र वो नहीं है कि जहाँ केवल गेट हो, उसके पीछे भी महल है और 5-5, 6-6 फ्लोर जो है महल बने हुए हैं। मुबारक मंडी काफी बड़ी है, जिसके जो मतलब बिल्कुल खंडर हो चुकी है। आपके बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एक सिर्फ गेट ही नहीं है, सामने का फेस नहीं है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। वहाँ उसके पीछे महारानी चारकी का महल भी है, उसके पीछे भी पड़ता है। और कई वहाँ पहले यह करेंगे, महाराजा की जब सरकार होती थी तो राजा के टाइम पर वहाँ सारे के सारे ऑफिस वही होते और वही दरबार लगता था। ये उसकी हिस्ट्री है। चलिए, सरकार ने देर से सही, लेकिन अब कुछ न कुछ उसके लिए संज्ञान लिया है। लेकिन हमारी ये चिंता ये है कि ये इसी से काम भी नहीं चलेगा। जम्मू में एक बड़े स्केल पर एक ऐसे प्रोजेक्ट स्थापित किए जाए जो टूरिज्म के लिए कम से कम 1-2 दिन का वहाँ साइट सीन बन सके। ऐसा हम चाहते हैं सरकार से कि जम्मू में वो स्थापित किया जाए, और जो मंदिरों के शहर है, मंदिरों को भी सजा संवारा जाए, ताकि जम्मू में जो बाहर से यात्री आते हैं तो तभी 2-3 दिन का यह पैकेज टूर बनाएंगे, जब यहाँ कुछ पर्याप्त मात्रा में उनके लिए देखने का और दर्शन करने का, उनकी जो श्रद्धा है वो जो बहाल करने का जो सारे साधन उपलब्ध होंगे, तभी यहाँ यात्री आना चाहेगा। यही हम मांग करना चाहते हैं, और आपका विषय जो है वो बढ़िया है। पवन जी, हरी मार्केट में आप काम करते हैं, जहाँ आपका बिजनेस है, बरसों से आप यहाँ दुकान भी कर रहे हैं, और यहाँ तक भी देखा जाए तो टूरिस्ट जिस तरह से किसी ज़माने में आया करते थे, अब जिस तरह से सड़कें बन गई, रोड बन गए, आप देखेंगे यहाँ स्कूटर गाड़ियाँ आगे लगी हुई हैं, जहाँ पीछे तंग रोड आप देखेंगे, अगर वहाँ से इंदिरा चौक से टर्न करेंगे तो क्या मानते हैं किस तरह से इसका सुधार हो सकता था कि टूरिस्ट को आसानी से वो रघुनाथ मंदिर तक आ जाके हरी मार्केट जो ऐतिहासिक बाजार है यहाँ तक, क्या किया जाए सर? देखिए, ऐसा हिस्ट्री रही है, रघुनाथ मंदिर जी को दर्शन करने यहाँ पे लोग आते थे, और मैंने कहा सैकड़ों के हिसाब से लोग आते थे, हजारों के हिसाब से लोग आते थे। तभी वो संख्या जो माँ भगवती के दर्शन करने जाते थे वो यहाँ से होकर जाते थे। लेकिन जब ट्रेन यहाँ से जाने के बाद यहाँ की संख्या में बहुत गिरावट आ गई है, और बहुत गिरावट आने के बाद यहाँ की मंडी है ना बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है। और कुछ सरकार ने, हमने लोगों ने अप्रोच की, सरकार ने ब्यूटीफाई करने के लिए यहाँ पे एंट्रेंस गेट बनाने शुरू, लेकिन उस एंट्रेंस गेट की पेस, सवाल वही आ गया जैसे वो डोरों की धरोहर हो, ऐसी पेस आज उसको 9 महीने हो गए उसके शुरू किए, लेकिन अभी तक वहाँ का वहाँ, और यहाँ के लोग अंदर एंट्री नहीं कर पाते, गाड़ी अंदर आ नहीं पाती है, और पानी यहाँ लीकेज हो रही, इतना सीपेज पानी हो रहा है कि लोग यहाँ से आने घबराते हैं और लोग डाइवर्ट कर जाते हैं बार बार। सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं, हमने कई बार प्रतिनिधिमंडल यहाँ से गए, पुराने एडमिनिस्ट्रेशन कितनी बार कहा, लेकिन सरकार ध्यान देने की तरफ नहीं। मैंने पहले कहा ना, यहाँ पे अनदेखा। और दूसरा रहा आपका
यहाँ पे जो मंदिर देखने आते थे वो संख्या आजकल नहीं है, संख्या तभी दोबारा वापस होगी जब यहाँ पे मंदिर को ऑन द बेसिस ऑफ गोल्डन टेम्पल या किसी तरह का ऐसा वहाँ विकास किया जाएगा ताकि लोग अंदर आए और यहाँ की मार्केट दोबारा पुराना वही देख पाए ये रूप होता। लेकिन अफसोस ऐसा कहना पड़ा, सरकार इसकी तरफ ध्यान ही नहीं और बिल्कुल यहाँ के जो प्रबंधक है वो भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। कुल मिलाकर देखा था तो जब भी जम्मू की बात होती है तो रघुनाथ मंदिर कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है, क्योंकि रघुनाथ मंदिर तक जो टूरिस्ट आता है तो मतलब वो कई बाजारों से घूम के जहाँ तक आता है और जितनी भी शहर की अर्थव्यवस्था है वो उन्हीं टूरिस्ट के आधार पर ही चलती है। और दूसरा, किसी भी अगर कौम की पहचान देखी जाए तो वहाँ के धरोहर होते हैं। जैसे मुबारक मंडी की आज हमने बात की थी, आने वाले दिनों में हम दूसरे ऐतिहासिक जो जगह हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और यदि वहाँ का जो इतिहास रहा है, जो जिन राजाओं का जिक्र आता है, आए दिन आप समाचार सुनते हैं, जब महाराजा हरि सिंह का जिक्र आता है, जहाँ फिर महाराजा गुलाब सिंह का आता है, जहाँ उनसे पहले के राजाओं का जो भी आता है, तो तब वो सीन हमारे सामने आ जाता है कि वो राजे रहते कहाँ थे, किस तरह के थे। वो सारी बिल्डिंगें आज भी वहीं पर हैं, उसी जगह पर हैं, लेकिन वो जहाँ जिस जगह पर रहते थे वो आज गिर रहे हैं, टूटे हुए हैं। हालांकि काम चल रहा है, वो सरकार ये कह सकती है कि काम चल रहा है, लेकिन चल कब से रहा है? पिछले 20-25 सालों से तो चल ही रहा है और कितना चलता जाएगा। मुझे लगता है कि जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो लोग चाहते हैं कि जिन जम्मू का और कश्मीर का विकास हो, लेकिन मेन जम्मू का विकास तभी हो सकता है कि जब इसकी धरोहरों को सही से संभाला जाए और जो जहाँ के सिस्टम है, जैसे रघुनाथ मंदिर इन्होंने कहा, जहाँ फिर हरी मार्केट जो भी है, जहाँ जो मुश्किल है उनको अगर प्रशासन सही ढंग से